जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर सोच रहे हो कि भारत को भी फायदा होगा, हमें आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए, हाथ जुड़वा लीजिए हमसे, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं चाहिए। आप अपना देखिए, हम अपना देख रहे हैं। पहली चीज तो ये। शहबाज शरीफ साहब ने एक कहा जा रहा है कि ब्लंडर मारा है। इंटरव्यू में उन्होंने इंडिया के साथ बातचीत करने को कहा और कुछ ही घंटों के बाद यू टर्न भी ले लिया उन्होंने। वैसे तो किस तरह देखते हैं सारी सिचुएशन को कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग? देखिए आरजू, मैं दोनों चीजों पे थोड़ा सा इस पे करूंगा टच। एक तो मेरी ये वाकई, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने ब्लंडर किया है। अब उसके बाद कई क्वेश्चन जहन में आते हैं कि एक तो ये कि इसकी जरूरत क्या महसूस हुई, क्या दूसरी तरफ से इनको कुछ सिग्नल था, वो इनको पूछ रहे थे कि आप हमसे बातचीत शुरू करें। और दूसरा एक ये था कि अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है और अगर आप सब लोग एक पेज पर नहीं है, तो आपको इस तरह की ये कोशिश करने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये तो एक खामखा एक डायलॉग, वो भी गलत तरीके से आपकी फॉरेन पॉलिसी का मजीद आपने मजाक बनाया है, ये इसमें कोई शक नहीं। अब जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्यों बातें करिए कि जरूरत क्यों महसूस की गई? एक तो वो यहाँ पे सारा इस वक्त डिस्कस हो रहा है मक्की साहब के हवाले से, वो जो हाफिज सईद साहब के जो रिलेटिव हैं उनके बारे में कि वो उनको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया। क्यों? क्योंकि चाइना उससे एक स्टेप पीछे चला गया। तो शायद एक तो ये बात उसके साथ अटैच की जा रही है कि शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चले जी, हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं थे, अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कुछ सॉलिड चीज नहीं थी, तो आपने मजीद अपना जो रही सही क्रेडिबिलिटी है उसको भी खराब किया, ज्यादती की आपने। दूसरा, इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको जरूरत है भारत के साथ डायलॉग करने की, भारत को आपके साथ डायलॉग की जरूरत नहीं है। और जब आपकी जरूरत हो तो इस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, मेरे ख्याल में तो ज्यादती, सख्त ज्यादती। पहली बात यह है कि ये क्यों बातचीत करना चाहते हैं भारत से, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। क्यों बात करना चाहते हैं? हमें कोई फायदा नहीं चाहिए पाकिस्तान से, हमें पाकिस्तान से कोई भी फायदा। जो भी पाकिस्तानी टीवी एंकर सोच रहे हो कि भारत को भी फायदा होगा, हमें आपसे कोई फायदा नहीं चाहिए, हाथ जुड़वा लीजिए हमसे, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं चाहिए। आप अपना देखिए, हम अपना देख रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज सर, मुझे नहीं पता ये जो इमरान खान, शरीफ साहब अमेरिका को ये भी बता रहे हैं, शरीफ साहब IMF को ये भी बता रहे हैं कि भाई मैंने तो बात की पेशकश की, वो तो भारत जी बात करेगा नहीं। अभी तक एक पोजीशन डिफरेंट थी। अमेरिका ने कहा तुम तो कह रहे मैं बात ही नहीं करनी, मैं ट्रेड नहीं करना, भारत क्या करे? अब देखो जी, हम तो कह रहे हैं कि हमें बात करनी है, हमें ट्रेड करना है। हमारे एक्टर्स को भारत के पिक्चर में काम करने दो, आपका फायदा। हमारी मुल्ला जाट को भारत में रिलीज होने दो, आपका फायदा। अभी भारत के साथ ट्रेड करो, आपका फायदा। अभी भारत की इकोनॉमी हमारे लिए खोलो, आपका फायदा। अभी भारत के इंपोर्ट्स हम खोले, आपका फायदा। अभी भारत यहाँ एक्सपोर्ट करें, आपका फायदा। अभी जब आपका टाइम होता, जो आपका फायदा होता, उसके हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस आते हैं। बट जो मेन टोन ऑफ कंटेंशन, आज भी उन्होंने कश्मीर नाम का वही वर्ड लगा दिया। कश्मीर तो मसला है ही नहीं ना, मसला तो POK है, मसला तो गिलगित बाल्टिस्तान का है। तो बात तो उस पे होगी, खैर कश्मीर पे तो मसला है ही नहीं कुछ। आज दिक्कत ये है कि वो फिर उसी चीज में जाके फंस गए। कश्मीर ने भी पहले यही बात कही थी, शहबाज शरीफ भी यही बात बोल रहे हैं। ये बातचीत कर किससे रहे हैं, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। ये किसी टीवी एंकर को पकड़ लेते हैं, टीवी एंकर को बोलते हैं कि ये इंडिया वाला सवाल जरूर पूछ लेना। टीवी एंकर कहता है ठीक है सर, मैं पूछ लूंगा या पूछ लूंगी सवाल, और उसी में खुद सवाल पूछवा के खुद जवाब दे देते हैं। भारत से इसके ऊपर कभी कोई कमेंट आया नहीं। भारत जरूरी नहीं समझता कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी बात का जवाब दिया जाए, या पाकिस्तान नामी मुल्क का नाम भी लिया जाए। अब देखिए, कई बार इमरान खान कह चुके हैं कि तब तक आप 370-35 को वापस नहीं लेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये बात इमरान खान 100 बार बोल चुके हैं। अब मेरा ये सवाल है पाकिस्तानी भाई बहन से, जो ये टेलीविजन या आप लोग देख रहे हैं, ये चीज जो देख रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है, ये आप बोल किसको रहे हैं? ये आपका जो सवाल है कि भारत अगर 370-35 से वापस ले लेगा तब हम भारत से बात करें, ये आप किससे बोल रहे हैं? पेशकश किसे कर रहे हैं? भारत को कर रहे हैं तो भारत को तो कर नहीं रहे आप, या तो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को आप सुना रहे हैं। क्योंकि भारत ने तो कभी एक बार भी नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है। अगर भारत ने कभी बोला हो
तो हमें बता दीजिए कि भारत ने साहब उस तारीख को बोला था, भारत ने एक बार बोला था, हमने चाहे 1000 बार बोल दिया, भारत ने एक बार बोला था, हम उस एक बार को लेके हम आपको कोट कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि भारत में किसी ने, प्रधानमंत्री ने बोला है या किसी सेक्रेटरी ने भी बोला है कि हमें पाकिस्तान से बात करनी है? हमने तो कभी बात नहीं करी। ये खुद ही सर सवाल करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, खुद ही उस जवाब को करेक्ट करके दूसरा सवाल पूछते हैं। आई एम टोटली कंफ्यूज व्हाट इज गोइंग ऑन सर, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये मतलब खुद एक अपनी एक दुनिया बना के रखी है, एन इको चेम्बर, जहां पे खुद भारत को ये धमकी देते हैं, खुद यूटर्न लेते हैं, फिर खुद उस यूटर्न को जस्टिफाई करते हैं। अब इसी पूरे मामले में देख लीजिए, शहबाज शरीफ ने बोला कि हमें भारत से बात करनी है, हमें भारत से बात करनी होगी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, भारत जो है वो कश्मीर में बड़े जुल्म कर रहा है लोगों को, जबकि कश्मीर में जितनी इन्वेस्टमेंट आई है सर, पूरे पाकिस्तान में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई। लेकिन ये मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं सर, मैं लोन और एड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कश्मीर में 1 रुपए का ना लोन आया ना एड आया, कश्मीर में तो इन्वेस्टमेंट ही आ रही है। जो हमारे जम्मू और कश्मीर में 2022 में जो इन्वेस्टमेंट आई है, उतनी पाकिस्तान में नहीं आई सर।